तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। अचानक एक एल्बम आया जिसका नाम था भजन संध्या। अच्छा। उसमें ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैनी माखन खायो, वो सब इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने 1981 से मुझे भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया। हमने तो अपनी माँ को जब बताया था कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है, मुझे वहां से फोन आया। अच्छा। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, लेकिन आज से जरा ठीक से गाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी करो, आज से ठीक से गाना। जब हम वापस आए बिग बॉस से, तो हमारी माँ ने पहली चीज पूछी कि ये जसलीन कौन है। कुछ जानता ही नहीं था मैं। सुशांत के जाने का मुझे दुख है, क्योंकि सुशांत बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत उम्मीदें थी उससे, और म्यूज़िक का शौकीन था। हमारे कॉन्सर्ट में भी आया, मुझे कहने लगा कि मुझे आपके साथ गिटार बजाना है, वो गिटार बजाता था। तो हमने तय भी किया कि ठीक है, एक दिन घर में मिलते हैं और गिटार की प्रैक्टिस करते हैं साथ में, तो प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वो चला गया। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी किरण स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है यस नाइन टॉकीज, उनकी कहानी उनकी ही जुबानी। आज हमारे बीच में मौजूद हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भजन सम्राट की उपाधि पाने वाले मिस्टर अनूप जलोटा सर। तो वार्म वेलकम करते हैं हमारे शो पर अनूप जलोटा सर का। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं सर आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये तो बहुत बड़ी भाग्य की भी बात है, बहुत लक की भी बात है, और एक इतने अच्छे लोगों के साथ मिलकर इंटरव्यू लेना, उनसे बात करना, ये मेरे लिए तो इट्स माई प्लेजर। सो आपको पद्मश्री मिला, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले। सो ये शुरुआत, ये पद्मश्री, ये भजन सम्राट की उपाधि आपको कब, कहाँ से और कैसे मिली? पहली बार किसने पुकारा आपको भजन सम्राट? आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले जो मेरा एल्बम हिट हुआ था वो गजलों का था। अच्छा। 1980 में। ओके। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, ये सब गजलें थी। अच्छा। जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, तो लोगों ने हमारी गजलें खूब सुनना शुरू कर दिया। अचानक एक एल्बम आया जिसका नाम था भजन संध्या। अच्छा। उसमें ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैनी माखन खायो, वो सब इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने 1981 से मुझे भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया। वेरी नाइस। तो मेरी तो उम्र कोई ज्यादा थी नहीं, मैं तो उस वक्त कुछ 28 साल का था, लेकिन लोगों के घर घर में, हर घर में वो ऐसी लागी लगन बज रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इनको मेरे भजन पसंद है, मैं भजन पे ज्यादा ध्यान दूंगा। और तब से मैंने भजन पे ही ज्यादा ध्यान दिया, गजलों पे कम ध्यान दिया। लेकिन गजल और भजन दोनों पहलू चलते रहे साथ साथ। आज भी गजलों के भी बहुत कॉन्सर्ट होते हैं हमारे, भजनों के भी बहुत होते हैं। तो सब मिला जुला के ये दो ऑडियंस को मैं खुश करता रहता हूँ। और ये अवार्ड्स की जो आपने बात की है ना, अवार्ड्स मिलने के बाद तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक कंधे पे जवाबदारी और आ जाती है कि भाई लोगों ने आपको पद्मश्री दे दिया, तो अब जरा ठीक से गाना। हमने तो अपनी माँ को जब बताया था कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है, मुझे वहां से फोन आया। अच्छा। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, लेकिन आज से जरा ठीक से गाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी करो, आज से ठीक से गाना। तो कोई भी अवार्ड मिलता है तो, और सच ये है कि मैं अपने घर में केवल जो सरकारी अवार्ड मिलते हैं उनको ही रखता हूँ। हाँ। बाकी मेरे घर में आप एक भी ट्रॉफी नहीं देखेंगे, मैं घर ही नहीं लाता, मैं वहीं का वहीं किसी को दे देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी जो उपलब्धियां हैं वो घर में नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जब आपने हमारा एक पहला गाना गाया था जय जय भोले भंडारी, जी हाँ, तो मैं आपके पास यहाँ पर मिलने आई थी जी। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी आपकी, कि आपके घर में जैसे कान्हा जी का इतना बड़ा वो है मूर्ति, आप रोज पूजा करते हैं और सबको बड़े प्यार से चंदन लगाया, प्रसाद दिया। तो वो जब मैं आपसे मिली, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोग के मैंने इंटरव्यू लिए, बट मुझे वहाँ पर ही फील हो गया कि यू आर कनेक्टेड विथ गॉड। सो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपका ये हम्बल नेचर
देखिए, जो भजन गायन है या कोई भी प्रकार का गायन है, वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो तो होगा नहीं, उसमें असर नहीं आएगा। स्वर ईश्वर है, अगर आप उसको ईश्वर समझ के नहीं गाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो आप ये मानते हैं कृष्ण जी का आशीर्वाद? हाँ, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। अभी आप ज्यादातर इंटरेस्टेड ये भजन और गजल दोनों में है, तो ज्यादातर आपका ये भजन अभी कोई नया ऐसा मार्केट में? बिल्कुल नया है। मैं आपको नया सुनाऊं एक भजन? यस बिल्कुल। ये एक भजन है जो हरि प्रेमी का लिखा हुआ है। अच्छा। बहुत अच्छे राइटर हैं जी। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। क्या बात है। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। क्या बात है सर, सुन के बहुत बहुत अच्छा। देखिए, मैं पिछले जी 63 ईयर्स से गा रहा हूँ जी। मैं 7 साल का था तब से मैं स्टेज पे गा रहा हूँ जी। अब 70 का हो गया। हाँ। तो 7 to 70 63 ईयर्स मैंने स्टेज पे गाया। तो अब मेरी इच्छा ये है कि मैं दूसरे कलाकारों को अधिक से अधिक प्रमोट करूं। जी। ये भजन मैंने अनीता खंडेलवाल जी के साथ गाया। अच्छा। बहुत अच्छा गाती है। अच्छा। हमने कुछ भजन और गजल मनाली चतुर्वेदी के साथ गाए। जी। दीपाली जो जयपुर से आई है उनके साथ भी गा रहा हूं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है ओमकारम। अच्छा। तो ओमकारम का जब हमने जिक्र किया योगी जी को, सीएम उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि आप ओमकारम के खूब कार्यक्रम करिए जगह जगह, और उसमें उस शहर के लोगों को चुनिए, उनको ऊपर लाइए। ओके। तो हमने गोरखपुर में पहला किया, इसमें वहां के 5 सिंगर्स चुने और उनको प्रेजेंट किया। क्या बात है सर। यू आर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑल्सो। सो माई क्वेश्चन इज दैट कि अब कोई नया आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारी ऑडियंस देख पाए, कुछ नया और जो आप करने को तो बहुत कुछ है जी। हमारे संत कवियों की ऐसी ऐसी रचनाएं हैं, हमारे शायरों के ऐसे ऐसे कलाम हैं जो हमें सब गाने हैं। उनको चुन रहा हूँ, जब जब अवसर मिलता है गाता हूँ। कुछ वेब सीरीज में एक्टिंग भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, कुछ फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ, फिल्मों में गा रहा हूँ। अभी एक गाना हमने गाया जो भपी लहरी जी हमारे लिए बना के गए थे, वो गाना। क्या बात है। वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी फैमिली ने मुझे कहा कि आप इसको ज़रूर गाइए, और हमने वो रिकॉर्ड किया है। वो फिल्म भी अभी आने वाली है। उस फिल्म का नाम है खूबसूरत पड़ोसन। और वो गाना सारे गामा की तरफ से भी रिलीज भी होगा। अच्छा। तो बहुत कुछ है, सब कुछ चल रहा है, और सबसे ज़्यादा समय मैं आजकल सिखाने में देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज, उन सबको सिखाऊं और उनको सामने लाऊं, जिससे कि उन सब का भी खूब नाम हो। बहुत अच्छी बात है सर। अक्सर हम लोग लाइफ में अपने देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में खासकर, कि बहुत सारे एक्टर बनने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन उनकी वो तैयारी नहीं होती है। लाइक चाहे वो एक्टिंग में हो या फिर सिंगिंग में हो, बस उनको लगता है कि कोई भी म्यूज़िक कैसा भी सुर लय ताल जो होता है, मैंने देखा है कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है उन चीज़ों का। सो उस बारे में आप कुछ, आपकी कोई अपनी एक धारणा, कोई अपना एक सबको मेहनत करनी चाहिए, खूब रियाज करना चाहिए, सीखना चाहिए। एक्टिंग में भी बहुत ट्रेनिंग है, वो लेनी चाहिए। उसके साथ ही साथ सिंगिंग में तो रोज का रियाज होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि पहले के लोग ट्रेनिंग ज्यादा किया करते थे, मतलब रियाज ज्यादा किया करते थे? पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया है। पहले ज्यादा था। जितना ज्यादा रियाज करेंगे उतना आपका संगीत सुंदर होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, आपको कभी ऐसा भी फील हुआ है, डिड यू एवर फील दैट कि मतलब
कि म्यूजिक कंपोजिशन में भी कुछ डिफरेंसेस, कुछ चीजें आई हैं? हाँ, वो तो बदलेगा ही, सब कुछ बदलता सब कुछ जाएगा। बदल गया, हर चीज में चेंज आता है। फिर लोगों को ट्रेडिशनल ही पसंद है। पसंद है। आज भी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैनी माखन खायो, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, वो चीजें जो है वो आज भी लोगों के मन में बसी हुई हैं। ये जो धड़ाम धड़ूम वाले भजन बनते हैं वो बस 2-4 बार लोग सुनते हैं, फिर उसको नहीं सुनते। हनुमान चालीसा रोज सुनते वो हैं, सुनी जाती है सर। इसीलिए सुनी जाती है, वो सिंप्लिसिटी में उसको गाया जाता है। सर आपकी दोस्ती जगजीत सिंह साहब सर के साथ बहुत अच्छी हाँ थी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो ऐसी कोई किस्से कहानियां जो उनके साथ? सबसे मेरी दोस्ती गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी, तलत अजीज, पंकज उदास, हरिहरन, सब हमारे मित्र हैं। इसी घर इंडस्ट्री का में कोई ऐसा इंसान जो आपके दिल को बड़ा टच किया हो, बड़ा करीबी रहा हो? मुझे अमिताभ बच्चन जी से मेरा बड़ा प्यारा संबंध है। अमिताभ जी एक दिन हमारा एक एल्बम रिलीज करने आए थे, तो पूरा मीडिया था वहाँ, तो उन्होंने बोला कि हमारी तो सुबह अनूप जी की आवाज़ सुनकर ही होती है, पूरा परिवार उनको सुनकर ही उठता है। तो ये सब चीज़ें सब सुनते हैं तो ऐसा मन में लगता है कि हमने इस क्षेत्र में आके गलत नहीं किया। कि ये ईश्वर का आशीर्वाद बिल्कुल है, और ये ब्लेसिंग उन्हीं की है, और हमारा हार्ड वर्क, और साथ साथ जो हमारे मतलब फैमिली के फादर मदर जो भी आपके ये लोग हैं, उनकी ब्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपको कहीं ना हमने कहीं। तो पिताजी से सीखा, तो उनका ही कृपा है, उनके आशीर्वाद है। और आज भी जो हम गाते हैं वो उनका ध्यान करके गाते हैं। यू हैव डन लॉट्स ऑफ फिल्में, आपने उसमें बहुत सारी एक्टिंग की है। यू हैव सॉन्ग मेनी सॉन्ग्स। सो आपने कभी ऐसा फील किया कि कोई ऐसा मतलब जो एक्टिंग किसी आपके गाने पे या किसी और के भी गाने पर कुछ फिल्माया गया और आपको लगा हो कि आई कुड हैव डू बेटर, जो भी एक्टर रहे उससे अच्छा आप कुछ उसमें कर सकते थे? नहीं, देखिए मैं प्रोफेशनल एक्टर तो हूँ नहीं। बट कभी तो ऐसा अपनी फील हुआ कि अरे शौक यार मैं में- होता तो मैं काफ़ी अच्छा इसमें करता? नहीं, सच में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग जो है हमसे बेहतर कलाकार हैं, हमसे अच्छा गाने वाले हमसे सब अच्छे हैं, एक्टिंग में सब अच्छे हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जब हम अपना काम करने बैठते हैं तो पूरे ध्यान से, पूरे प्रेम से करते हैं। शायद यही वजह है कि हम उसका पूरा आनंद ले पाते हैं। थोड़ी सी फैमिली की तरफ चलते हैं, हाँ, फैमिली की बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इफ यू आर कंफर्टेबल देन गिव मी योर। पूरा comfortable, पूरा comfortable। सो फैमिली में आपके, मैंने सुना है मेरी you get मेरी married पत्नी मेधा, अच्छा उसका कुछ 7 साल पहले निधन हो गया था। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, नया हार्ट लगवाया था अमेरिका जाके। अच्छा लेकिन वो 13 साल चला, उसके बाद फिर खराब हो गया। दोबारा भी कोशिश की कि फिर से हार्ट लगाया जाए, लेकिन वो शरीर नहीं माना और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनसे मेरा एक बेटा है जिसका नाम आर्यमन है, वो अमेरिका में एक बैंक में काम कर रहा है, न्यूयॉर्क में। अच्छा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसमें संगीत का टैलेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको संगीत नहीं सिखाया। अगर उसमें होता तो मैं संगीत सिखाता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे संगीत को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ाएंगे। बहुत लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, उनमें सब नाम भी कर रहे हैं और सब आगे आएंगे, इसका मुझे विश्वास है। सर आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। योर फर्स्ट मैरिज वाज फैमिली अगेंस्ट, सो लेकिन आपने शादी भी की, फिर बाद में वो डिवोर्स तक बातें हाँ, चली हाँ। गई। तो क्या ये कोई गलती थी या अट्रैक्शन था? कहते हैं लव मैरिज अगर होती है फिर डिवोर्स तक बात, या आपने सबसे लड़के शादी की है और फिर वो डिवोर्स तक जाता है, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे- होता है कि मैं तो अपनी कहानी बता दूंगा, लेकिन सामने वाले की भी तो कहानी सुननी चाहिए। हाँ, तो मैं किसी को दोष देना ही नहीं चाहता। हो सकता है कि वो मुझ पे ज़्यादा दोष दे, लेकिन ये जानता हूँ कि ईश्वर को जितना मंजूर है कि उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा ले। उतना साथ भी बहुत सुंदर था, और ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिंदगी भर आपको आनंद ही आनंद उस संबंध में मिलेगा। संबंध बनते हैं, संबंध टूटते हैं, लेकिन संबंध जो अच्छे ना हो उसके साथ ज्यादा देर गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। हाँ
सर बिग बॉस में आपके बड़े चर्चे सुनने किस्से सुनने को मिले। मैं इनका नाम बोले, क्या नाम था? जसलीन। जसलीन, हाँ। उनके साथ एक्चुअल क्या स्टोरी थी सर, क्या था, सच्चाई देखिए, क्या थी? जसलीन बहुत अच्छी सिंगर है, अच्छा, वो भी हमसे गाना सीखती है। ओके ओके। बिग बॉस की बात बताऊं कि बिग बॉस मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैंने भी आपकी वजह से एक्चुअली देखा था बिग बॉस। और मैंने बाद में भी नहीं देखा, अच्छा, ओके। सिर्फ खेला। मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा, मैं तो खेलने गया था, मजा करने। अच्छा। तो जसलीन ने मुझे कहा कि उसको बुलाया है, आप भी चलिए साथ। है, बाद में मान गए, चलो चलते हैं। हम गए और वहां जाके बड़ा मजा आया। क्या बात है। 1.5 महीना पेड हॉलीडे, पैसे भी मिले और हॉलीडे। तो ये स्क्रिप्टेड है बिग बॉस, मतलब जैसे भी स्टोरी? काफी काफी। अच्छा अच्छा। तो हम तो मजा करने गए थे वहां। 1.5 महीना दुनिया से कट, किसी से मतलब नहीं, न टेलीफोन वहां, न सेल फोन, न घड़ी। तो सर जो मतलब ये सब जो चीजें वो बातें हुई थी, जो स्टोरी लोगों ने क्रिएट की थी, तो कभी फैमिली में उस चीज को लेकर के क्या हो रहा है, कैसा? लोगों को पता था, ऐसा है ही नहीं हमारी फैमिली में, सबने कभी देखा ही नहीं था उसको, जसलीन को। अच्छा, ओके। जब हम वापस आए बिग बॉस से, तो हमारी माँ ने पहली चीज पूछी कि ये जसलीन कौन है? तो जानता ही नहीं था हमारे। तो ये तो सब कहानी थी, और उस कहानी का लोगों ने मजा ले लिया, बस हो गया, हाँ, खत्म हो गई बात। अच्छा है, वेरी नाइस। सर जैसे 2020 में इंडस्ट्री का के लिए एक बहुत दुखद खबर आई थी, सुशांत सिंह राजपूत जी का जब सुसाइड ये हुआ था, तो आपने उसमें एक बयान दिया था। तो बीजेपी लीडर की तरफ से कुछ आपका, तो क्या पॉलिटिक्स में कुछ आपका रुझान है या जाने का कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशांत के जाने का मुझे दुख है, क्योंकि सुशांत बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत उम्मीदें थी उससे, और म्यूज़िक का शौकीन था, हमारे कॉन्सर्ट में भी आया। मुझे कहने लगा कि मुझे आपके साथ गिटार बजाना है, वो गिटार बजाता था। तो हमने तय भी किया कि ठीक है, एक दिन घर में मिलते हैं और गिटार की प्रैक्टिस करते हैं साथ में, फिर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वो चला गया। तो मैंने जो बयान दिया था वो ये दिया था कि उसके जाने का हमें दुख है। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और जिससे उम्मीद हो कि बहुत कुछ वो करेगा, उसके चले जाने का मतलब है कि ये पूरे भारत का नुकसान है, ट्रू। पूरे फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान है कि एक अच्छा कलाकार हमें मिला था, वो छोड़ के चला गया। अभी तो उसने उड़ान भरी ही थी, हाँ, ये तो अभी तक उससे मतलब हमारी टेक ऑफ हुआ था, अभी तो शुरू हुआ था, तो ऑडियंस भी अभी तक उस बहुत से आगे निकल चलता नहीं हो। पाई है। तो जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मुझे कुछ काम कभी कभी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं करता हूँ। जैसे प्रसार भारती का मुझे बोर्ड मेंबर बनाया गया, तो मैं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे काम कर रहा था, उनका ध्यान रखता था, उसमें क्या क्या मेरे सजेशंस है वो उनको देता था, बोर्ड मेंबर था। तो अगर इस तरह के काम आगे भी मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि देश के लिए जिस व्यक्ति को जैसी भी सेवा करने का अवसर मिले उसको करना चाहिए। सर एक मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप इंडस्ट्री को में क्या चेंज करेंगे और ऐसा क्या काम करेंगे इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए? फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं चाहूँगा कि इसको ऑफिशियल इंडस्ट्री घोषित करना चाहिए, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से बहुत अच्छे टैक्सेस मिलते हैं देश को, साथ ही साथ जो आर्टिस्ट की तरफ से भी बड़े टैक्सेस मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काम हो, घोषित हो, और इनको बैंक की तरफ से लोन जो है वो इजीली मिले फिल्म बनाने के लिए। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस होते हैं फिल्म प्रोडक्शन के, वो भी होने चाहिए, जिससे कि लोग एक सुरक्षित महसूस करें। और इतना ज़्यादा टैक्स सरकार को आता है इंडस्ट्री से, आज फिल्मों से आता है, कलाकारों से आता है, उन सबको देखते हुए, सोचते हुए इसे एक ऑफिशियल इंडस्ट्री घोषित करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर बातों बातों में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, बहुत कुछ हमें सिखाया, बताया, और अपनी कहानी, अपनी जीवन की कहानी बहुत कुछ आपने हमें बताई। तो जाते जाते कुछ एक मधुर सा भजन हाँ जरूर सुनिए। सुनना चाहेंगे। ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। इतना अच्छा भजन सुनाया, दिल बाग बाग हो गया। हमारा ये शो उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी में आपने समय निकाला, अपना इंटरव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम फिर मिलेंगे कहीं, ऐसे ही फिर मिलेंगे। या नमस्कार। चलते चलते जी नमस्ते। तो दोस्तों, ये थे हमारे पद्मश्री अवार्डेड भजन सम्राट मिस्टर अनूप जलोटा सर। बातों बातों में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा और उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनी। बातों बातों में हमने ये सीखा कि लोग आपके चुनरी पर दाग लगाने आ जाते हैं, लेकिन आप अगर अपने काम के प्रति फोकस हैं तो एक दिन आपका काम लोगों की ज़ुबान बंदी कर देता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।